रावण सत्संग नहीं करता था, पर विभीषण जी सत्संग करते थे। दोनों ही लंका में रहते थे, दोनों ही एक चक्की का आटा खाते थे, पर रावण सत्संग नहीं करता तो गुरु को भी नहीं पहचान पाया। भगवान की तो छोड़ दो, रावण के गुरु कौन? बोलो मेरी माँ मैया, रावण के गुरु कौन? कौन है? रावण के गुरु कौन है? भगवान शंकर, भोलेनाथ। रावण के गुरु कौन? भगवान शंकर। वही शंकर हनुमान जी बनकर आ गए। हनुमान जी कौन है? शंकर सुवन। हनुमान जी ही शंकर जी हैं, शंकर जी ही हनुमान जी का अवतार लेकर आए हैं। तो रावण के गुरु है ना हनुमान जी, शंकर जी ही तो हैं। पर रावण सत्संग नहीं करता और ज्ञान के घमंड में रहता है, सोने की लंका के घमंड में रहता है, तो गुरु को नहीं पहचान पाया। गुरु आ गए सामने, हनुमान जी कहां पहचाना? पहचाना होता तो पूंछ में आग क्यों लगवाता, अपमानित क्यों कराता? रावण सत्संग नहीं करता तो गुरु को नहीं पहचान पाया, पर विभीषण जी लंका में रह के सत्संग करते हैं तो गुरु को भी पहचान गए, हनुमान जी को। और जब गुरु को पहचान गया कोई तो गोविंद मिलेंगे जरूर। हनुमान जी को पहचान गए विभीषण कि ये कोई भक्त है, और शरण में गए संत की, तो राम मिले कि नहीं? अच्छा, विभीषण को पहले राम मिले या पहले राम के भक्त मिले? बोलो। राम बाद में मिलते हैं, पहले किससे मिलना पड़ेगा? राम के भक्त। इसलिए हमारे यहां गुरु परंपरा है। हनुमान जी कौन है? जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की। हनुमान जी सबके गुरु हैं। हनुमान जी की शरण में चले गए विभीषण, तो लंका में रह के भी राम को पा लिया। लेकिन रावण इतना विद्वान होकर भी ना गुरु को पहचान पाया ना गोविंद को पहचान पाया, क्योंकि सत्संग नहीं करता। इसलिए सत्संग करने वाला ही गुरु गोविंद को पहचान कर अपना कल्याण करेगा। सत्संग ना करने वाला यहीं गोता खाता रहेगा, जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु के चक्र में। इसलिए मेरी मां पहचानो। आजकल आप लोग ये नहीं पहचानते कि आपका हितैषी कौन है। चलो बताओ, आपका हितैषी कौन है? सत्संग या कुसंग? आपका हितैषी कौन है? जोर से। आपका हितैषी सत्संग है, लेकिन आप कहां उलझते हो? कुसंग में। बोलो हाँ। आज भारत के 95% लड़के और लड़कियां कुसंग में चले गए। भारत में 95% लड़के नशा करते हैं। कोई गुटखा का नशा कर रहा है, कोई सिगरेट का नशा कर रहा है, कोई बीड़ी का नशा कर रहा है, कोई शराब का नशा कर रहा है, कोई चरस ले रहा है, कोई अफीम ले रहा है, कोई गांजा ले रहा है। क्यों जी, बात सही है कि गलत है? जिन युवाओं को अपने देश के लिए सोचना चाहिए, जिन युवाओं को अपने परिवार, अपने माँ बाप के लिए, अपने राष्ट्र, अपने वतन, अपनी भारत माता के लिए सोचना चाहिए, वो लोग नशा करके नाली में पड़े हैं। तो इन युवाओं से किस तरह भला भारत का भला होगा? जब आप खुद का भला नहीं कर पा रहे हैं तो आप क्या राष्ट्र का और समाज का भला करोगे? समाज का भला करने के पहले, राष्ट्र का भला करने के पहले खुद का भला कर लो। शराब पी के पड़े हो, गांजा पी के पड़े हो, क्या ये नशा सही है? क्यों है ये नशा युवाओं में? क्योंकि युवाओं में सत्संग नहीं है। युवाओं में 24 घंटे कुसंग है। क्या है 24 घंटे? घूम फिर के क्या आता है युवाओं के सामने? दोस्त आते हैं। आजकल आपका बेटा किनके संग रहता है? दोस्तों के संग। और दोस्त कैसे हैं? कोई शराबी है, कोई गंजेड़ी है, कोई पराई स्त्री के चक्कर में पड़ा है, लिव इन वाला चक्कर। अब तुम्हारा बेटा जब दोस्तों के चक्कर में रहेगा और दोस्त ही गलत है, तो तुम्हारा बेटा कितने दिन तक सही बचेगा? इसलिए आज समाज में जानते हो किस चीज की कमी है? सत्संग की कमी है। सत्संग केवल मेरे पास आप आओगे तो देखो मैं सत्संग में डुबा रहा हूं आपको, जबकि मेरे जैसे लोग हर गली मोहल्ले में होंगे, तब सत्संग होगा, तब आपका दोस्त भी मेरे जैसा हो। इसलिए कहता हूं, मुझे अपना दोस्त बना लो, मुझे अपना बेटा बना लो। मुझे अपना बनाओगे फायदे में रहोगे, और आपने गलत लोगों को अपना बना लिया तो नुकसान में। किसे अपना बनाए और किसे अपना ना बनाए, ये भी एक विवेक है। कैकई माता ने उसे अपना मान लिया जो उसकी दुश्मन थी। कैकई ने मंथरा को अपना मान लिया। मान लिया? बोलो हाँ। कैकई ने किसे अपना माना? मंथरा को। और जब कैकई ने मंथरा को अपना माना तो क्या हुआ? कैकई का पतन हो गया। जबकि वो राम की माता है, भरत जी की माता है।
कुसंग पाया कैकई ने, सब बिगड़ गया। बोलो हाँ। इसलिए किसे अपना बनाए, किसे अपना ना बनाए। मंथरा अपना बनने के योग्य थी ही नहीं, बना लिया, लो परिणाम। अच्छा एक बात बताओ, कर्ण ने दुर्योधन को अपना बना लिया। कर्ण ने किसे अपना बना लिया? ये मेरा मित्र है। और दुर्योधन ने भी कर्ण को एक लॉलीपॉप दे दिया, चूसते रहो। कर्ण को कौन सा लॉलीपॉप दिया दुर्योधन ने? अंग देश का राजा बना दिया। कहां का राजा बना दिया? अंग देश, बिहार में पड़ता है ये स्थान। अंग देश के राजा बना दिया कर्ण को। अब कर्ण को क्या लगा कि दुर्योधन ने तो मुझे राजा बना दिया, अब दुर्योधन तू कुछ भी कर, मैं तेरे साथ हूं। मतलब कोई आपको पैसा देगा तो फिर आप उसके साथ बलात्कार में भी आप खड़े रहोगे, गलत में भी खड़े रहोगे। तो ये लॉलीपॉप लेना सही है? क्यों मेरी मां? बहुत ध्यान से समझने की एक बात है आपके लिए। कोई आपको कुछ दे तो मत लीजिएगा। कोई आपको 1 लाख रुपया दे मत लेना, कोई आपको 10 लाख रुपया दे मत लेना। क्यों? क्योंकि वो पैसा जो आपको दे रहा है वो फ्री में नहीं दे रहा है, उससे ज्यादा आपसे वसूलेगा वो। हाँ या ना? चलो बताओ, दुर्योधन ने कर्ण को अंग देश का राजा बनाया, बना दिया, दे दिया ना संपत्ति, लेकिन उससे ज्यादा वसूली की कि नहीं दुर्योधन ने? दुर्योधन ने कर्ण की ताकत का पूरा फायदा लिया है। और पूरा महाभारत जो रचा गया केवल कर्ण की ताकत के बल पर रचा गया। दुर्योधन को पता था कि कर्ण बड़ा पावरफुल है, बड़ा पावरफुल है। तो दुर्योधन की शक्ति का, कर्ण की शक्ति का दुर्योधन ने क्या किया? मिसयूज किया, खरीद लिया ना, अंग देश देके खरीद लिया। अब द्रौपदी के कपड़े उतार रहा है दुर्योधन। अब ये बताओ, कर्ण बड़े ज्ञानी हैं। कर्ण से बाद में पूछा किसी ने कि क्यों कर्ण, जब द्रौपदी के कपड़े उतारे जा रहे थे तो बताओ दुर्योधन ने सही किया कि गलत किया? दुर्योधन ने कहा गलत था। तो कर्ण से पूछा गया जब गलत था तो आपने क्यों साथ दिया? आपने क्यों नहीं रोका कि मित्र दुर्योधन ये गलत है? कर्ण बोला मैं कैसे कहता, मैं तो दुर्योधन के एहसानों तले दबा था, मैं तो दुर्योधन के एहसानों तले दबा था। इसलिए आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करूं, किसी के एहसानों तले मत दबना। गरीबी आए तो स्वीकार करना, नमक रोटी खा के गुजारा करना। गरीबी 4 दिनों के लिए आएगी, पर एहसान तो सारी जिंदगी का होगा यदि कोई करेगा तो। दुर्योधन को, कर्ण को पता था कि गलत है, पर बोल ना पाए। आपकी आजादी छीन ली दुर्योधन ने। कर्ण, आपको लगा कि उसने हमें धन दिया है, धन नहीं दिया आपको, आपसे आपकी आजादी छीन ली। उसके गलत में भी आपको साथ देना पड़ेगा क्योंकि आप दबे हैं। बात समझ में आई कि नहीं? इसलिए मेरी मां, गरीबी आए तो स्वीकार करो, आएगी तो जाएगी भी ना गरीबी, पर एहसान मत लेना किसी का, वरना दुर्योधन गलत था तो कर्ण भी तो गलत हो गए ना। लालच बुरी बला, सबसे बड़ी बला क्या है? लालच। कर्ण को भी लालच आ गया कि मैं भी राजा बनूं, और जरा सा टुकड़ा दे दिया लॉलीपॉप, लो। आपको लगा बहुत है। जो विधाता ने तुम्हारे लिए तय किया है उसमें खुश रहो। यदि विधाता की मर्जी से नहीं चलोगे और अपना ज्यादा दिमाग लगाओगे तो परिणाम बुरा होगा। बोलो हां कि ना? एक छोटा उदाहरण और देता हूं, सुनो। अभी हमारे देश में एक घटना घटी। एक लड़की है सोनम, उसका विवाह हुआ एक राजा नाम के लड़के से। मतलब उस लड़की के लिए भगवान ने तो वही लड़का बनाया था, बनाया था कि नहीं? बनाया था। उसकी तो शादी भी हो गई, इंदौर का वो लड़का, इंदौर की घटना, शादी भी हो गई। परमात्मा ने उस लड़की के लिए कौन सा लड़का बनाया था? वो राजा नाम का लड़का। शादी भी हो गई, तुम रहने भी लग गई, लेकिन तुमने क्या किया? अपना दिमाग चलाया। ईश्वर की मर्जी में आप खुश नहीं हैं और आपने क्या किया कि अपने राजा नाम के पति को
मार डाला, हनीमून के बहाने खून कर दिया, खाई में ढकेल दिया मार के, और आपने अपने एक दूसरे यार से टपोरी के संग आप रहना चाहती हो। मतलब आपने विधि के विधान को बदलना चाहा ना। किसको चैलेंज किया उस लड़की ने? बोलो जोर से। जिस विधाता ने तुम्हारे लिए जो लड़का नियुक्त किया था, तुमने उसे तो मार दिया। यदि ईश्वर ने वही लड़का नियुक्त किया होता तो तुम्हारा उससे विवाह हो जाता ना, जिससे तुम प्रेम करती हो। पर उससे तो तुम्हारा विवाह नहीं हुआ, तुम्हारा विवाह हुआ किसी और लड़के से। मतलब विधाता ने तुम्हारे लिए वही फिक्स किया था, पर ईश्वर की मर्जी के खिलाफ आप गई, ईश्वर को चैलेंज किया, उस लड़के को मार दिया और आप दूसरे लड़के के संग रहना चाहती। क्या हुआ? पकड़ी गई, आप जेल चली गई, आपका लोक भी बिगड़ गया और आपका परलोक भी बिगड़ गया। ईश्वर पूछेंगे कि तुमने पति की हत्या की है, तुम हत्यारण को किस लोक में, कहां तुम्हें जगह मिलेगी, ये बताओ। क्यों हुआ ये सब? क्योंकि आपने ईश्वर की मर्जी में संतुष्ट नहीं थी। ईश्वर की मर्जी में आप प्रसन्न, इसलिए कहता हूं भगवान गरीबी दे। कर्ण गरीब थे। कर्ण कैसे थे? बोलो। गरीब थे, लेकिन कर्ण को क्या बनना था? बड़ा आदमी। तो बड़ा आदमी कैसे बने? तो दुर्योधन से दोस्ती कर ली और दुर्योधन से ले लिया अंग देश, और दुर्योधन सारी जिंदगी नचाता रहा। अब नाचो, गलत करो, क्योंकि आप ईश्वर के विधान में प्रसन्न नहीं हैं। क्यों भैया? जब ईश्वर ने आपके लिए गरीबी बनाई है, सुदामा के भाग्य में गरीबी थी, तो सुदामा उस गरीबी में प्रसन्न थे ना, उस समय ईश्वर का चिंतन कर रहे थे। दुर्योधन तो नहीं गए किसी से हाथ मिलाने के। भैया एक राजा ने बुलाया सुदामा को कि सुदामा जी आप मेरा जरा सभा में गुणगान करो, मेरे लिए जरा मेरी तारीफ करो तो मैं तुम्हें पैसा दूंगा। तब सुदामा ने डांटा। सुदामा ने कहा, सुन राजा अब त्याग दे झूठा मान गुमान, 2 दिन की है जिंदगी, 2 दिन की है शान। कल राजा कोई और था, कल होगा कोई और, किसी एक के शीश पर सदा रहे नाम और। सुदामा ने डांटा कि राजन मैं तेरा गुणगान नहीं गाऊंगा, मेरी वाणी तो सदा भगवान का गुणगान गाती है, मैं किसी व्यक्ति का क्या गुणगान गाऊं? तेरे जैसे राजा कितने आए गए, मैं तेरा नहीं गाऊंगा। तो उस राजा ने सुदामा जी को सीढ़ियों से धक्का मरवाया, बहुत दंड दिया, बोले तू मार ले, पर मैं तेरा गुणगान नहीं गाऊंगा, भगवान का गुणगान गाता हूं। एक बार मैं एक जगह कथा करने गया, कथा करने गया, ये दास अनिरुद्ध। तो एक नेताजी आए, तो नेताजी के चमचों ने कहा कि महाराज जी जरा हमारे नेताजी की जयकारा लगाइए आप। अरे हमने कहा नालायक गधे, हमारी वाणी भगवान की जयकारा लगाती है, ये 2 कौड़ी के नेता की जयकारा मैं लगाऊं? क्या ये भगवान के बराबर है? होगा तेरा भगवान। मैंने डांटा उसको, मैंने कहा साले तुम लगाओ, तुम बिको पैसों में, हम लोगों की वाणी तो केवल ईश्वर की जयकारा, ईश्वर का गुणगान करने के लिए है, किसी व्यक्ति का गुणगान करने के लिए नहीं। व्यक्ति तो सही है तो उसे कहा जाएगा कि यह व्यक्ति सही है, गलत को गलत कह दिया जाएगा ये व्यक्ति गलत है, पर यशगान गुणगान तो केवल भगवान का ना होगा इस वाणी से। सोचिए जब हम जैसे पापी भगवान के अतिरिक्त किसी की जयकार नहीं करते, कोई संत हो, कोई बड़ा भक्त हो तो जयकारा भी लगाई जाए। भाई साधु संतों की जयकारा लगाने में बुराई नहीं है। कोई भक्त हो, तुलसीदास जी की जय, सूरदास जी की जय, कबीरदास जी की जय, कोई साधु संतों की जय, माता पिता की जय, भाई नेताजी की जय तो नहीं होगी ना? क्यों? इसलिए जब हम जैसे लोग भगवान के अतिरिक्त किसी का यशगान नहीं करते तो सुदामा कैसे करेंगे? सुदामा को मारा राजा ने, बोले मार, पर मैं तेरे लिए पद नहीं गाऊंगा। यही हुआ यहां वृंदावन में। हरिदास जी महाराज थे जिन्होंने बिहारी जी को प्रकट किया। उनके पास एक मुगल शासक राजा आया, तानसेन इनका चेला था। तानसेन बहुत अच्छे पद गाता था। तो अकबर ने कहा कि तानसेन जब तू इतना अच्छा गाता है तो तेरे गुरु कितना अच्छा गाते होंगे, जरा एक काम कर अपने गुरु को लेकर आ। तानसेन ने कहा मेरे गुरु आपके दरबार में नहीं आ सकते। बोले क्यों नहीं आ सकते? जितना पैसा चाहिए दो, गुरु को लाओ। तब तानसेन बोला नहीं, मेरे गुरु को आप खरीद ही नहीं सकते। बोले आपको दर्शन करना है तो चलो, वो नहीं आएंगे आपके पास। हरिदास जी कभी वृंदावन से बाहर नहीं जाते। अब आया राजा, कहा हरिदास जी से कि हमारे लिए कोई पद सुनाइए। हरिदास जी ने डांटा, मूर्ख, मैं तेरे लिए गाऊंगा, मैं तो केवल बिहारी जी के लिए, भगवान के लिए गाता हूं, मेरी वाणी भगवान के लिए है। तो बोला कि अच्छा
आप मेरे से कुछ मांग लो। हरिदास जी बोले, मूर्ख कहीं का, तेरे से कुछ मांग लो? तेरे जैसे करोड़ों भिखारी जिसके चरणों में पड़े हैं, मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं उसी से ना मांग लूंगा, तेरे से मांगने आऊं? तेरे जैसे करोड़ों भिखारी तो वहां लाइन लगा के खड़े हैं ईश्वर के दरबार में, मैं तेरे से क्यों मांगू? चरणों में गिर पड़ा, महाराज क्षमा करो, क्षमा, मेरे ला कोई सेवा बताओ। तब हरिदास जी ने कहा, अच्छा तू नम्रता से बोल रहा है तो एक काम कर, यमुना जी में जा, और वहां एक घाट टूट गया है, यमुना जी में नहाने के लिए घाट होता ना, सीढ़ियां, वो घाट टूट गया है, यदि तेरे पास कुछ पैसे हो तो जरा हमारी यमुना मैया का घाट रिपेयर करा दे, मरम्मत करा दे। अच्छा, बोला आपने बहुत छोटा काम दिया है, ये घाट मरम्मत कराना मेरे लिए क्या बड़ी बात, पहले जा देख पहले। तो हरिदास जी ने उस मुगल शासक को बोला, जाके देख। जब वो घाट गया तो हरिदास जी ने अपने तप के प्रभाव से, अपनी शक्ति के प्रभाव से उसको थोड़ी देर के लिए दिव्य चक्षु दे दिए ताकि वो दिव्य वृंदावन को देख सके। जब देखा तो वो घाट कोई ईंट पत्थर का नहीं था, करोड़ों करोड़ों हीरे मोती का बना, करोड़ों करोड़ों, जिसकी कोई राजा बोला कि मेरे खजाने में इतना धन है ही नहीं कि मैं इसे घाट के इतने से टुकड़े को रिपेयर करा सकूं। चरणों में गिर पड़ा, महाराज आपने मेरी आंखें खोल दी। सोचिए, ऐसे संत जिनकी वाणी भगवान के लिए है, इसलिए कहता हूं वाणी भगवान के लिए होनी चाहिए। तो क्या हुआ, हम आपको बस ये समझाना चाहते हैं कि ईश्वर जो दे रहे, सुदामा गरीब थे, क्या सुदामा ने कोई खुरापात किया, अपना दिमाग लगाया? देखो, दिमाग लगाओ, ईमानदारी से सीधे चलो। जो ईश्वर ने आपके भाग्य में लिखा है, यदि आप उसे तोड़ना चाहोगे, जैसे लक्ष्मण रेखा है, यदि आप रेखा को तोड़ना चाहोगे, उल्लंघन करना चाहोगे तो दुख पाओगे। उदाहरण तीसरा सुनिए। आत्मदेव जी नाम के एक ब्राह्मण थे जिनकी कथा कल हमने आपको सुनाई। उनके कोई बेटा नहीं था। एक हमारे गुरुजी एक कथा सुनाते थे, कोई सेठ थे, घटना पंजाब की है, कोई सेठ थे, उनके कोई संतान नहीं हो रही थी, तो उन्होंने अनाथ आश्रम से एक लड़के को गोद ले लिया, और गोद लिया, पढ़ाया लिखाया, इतना अटैचमेंट हुआ उस लड़के से कि सारा संपत्ति उस बेटे के नाम कर दी। और जब बेटे का ब्याह किया, बहू आई, तो बेटे ने ये दोनों बुढ़ा बुढ़ी को निकाल बाहर किया, करोड़ों की संपत्ति, और दोनों बाहर निकल गए सड़क में, ना सोने की व्यवस्था ना खाने की। तब हमारे गुरुजी ने ये कथा सुनाई थी कि बेटा, वो आए, बोले गुरुजी हमारा कल्याण कैसे हो। गुरुजी ने डांटा कि विधाता ने तुम्हें बेटा नहीं दिया था तो कुछ सोच के ही नहीं दिया होगा, तुमने ईश्वर के विधान को चैलेंज किया और तुमने अपने से जाकर एक बच्चा गोद ले लिया, अब वही बेटा सब लेके तुम्हें बाहर निकाल रहा। तुम्हारे भाग्य में इतना दुख था बेटे से, इसलिए परमात्मा ने दिया ही नहीं था, तुम्हें दुख से बचाया, पर तुमने अपना दिमाग लगाया। तो भोगो, अब भोगो फिर, ना रहने को घर है, ना खाने की रोटी है। इसलिए विधाता ने जो नहीं दिया उस पर भी कृपा है, और जो दिया है उस पर भी कृपा है। हम लोग क्या करते हैं, नहीं दिया तो कैसे भी करके हमें चाहिए, फिर वही दुखदाई होता है। इसलिए सीधा जीवन है साहब, जो परमात्मा ने दिया अच्छा दिया, नहीं दिया अच्छा नहीं दिया। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। ज्यादा अपना दिमाग ना लगाओ, वरना कई उदाहरण मैं आपको बता सकता हूं। कर्ण का उदाहरण देख लीजिए, इनके भाग्य में गरीबी थी, पर ये अमीर बनने के चक्कर में बिक गए बाजार में। दुर्योधन के हाथ बिक गए कि नहीं? क्या किया फिर? पाप में शामिल होना पड़ा, पाप की मृत्यु नसीब हुई। गुरु द्रोणाचार्य, और सुनो, गुरु द्रोणाचार्य इतने गरीब थे कि उनके बेटा अश्वत्थामा को दूध पीना था, तो उनके पास दूध तक नहीं था। तब उनकी मां आटा पानी में घोलकर, आटा सफेद होता है, पानी में घोलकर जब सफेद हो गया तो अश्वत्थामा को पिला दिया, ये कह के कि यही दूध है। तो अश्वत्थामा खुश हो गया। उस समय अश्वत्थामा बच्चा था, तो अश्वत्थामा बड़ा खुश हुआ। तो तब तक गुरु द्रोणाचार्य जी आए। गुरु द्रोणाचार्य जी से, मतलब पिता से बेटा बोला, पिताजी आज हमने दूध पिया है। तो गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, बेटा दूध तो घर पे नहीं है, कहां से आया? बोले मां ने पिलाया, देखो ये गिलास में पीने के बाद थोड़ा बचा, तो हाथ में लेके देखा तो वो तो आटा का घोल था। इतनी गरीबी कि दूध भी नहीं पीने का, आटा घोल के पिला रही है मां द्रोणी, गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी। तब द्रोणाचार्य जी को लगा ऐसी गरीबी सही नहीं, क्या किया जाए? मैं विद्वान हूं, मुझे धनुर्विद्या आती है, क्या करूं? मैं अपनी धनुर्विद्या बेचूं, क्या करूं? बोलो। गुरु द्रोणाचार्य के गुरु कौन है? भगवान परशुराम। और परशुराम जी ने कहा है कि विद्या बेचना नहीं, योग्य शिष्य मिल जाए तो पढ़ाओ, पर पैसे लेकर मत पढ़ाओ। आज भी हमारे
शास्त्रों में, हमारे सनातन धर्म में मैया शिक्षा फ्री में दी जाती है, पैसे लेकर नहीं दी जाती। आज भी वृंदावन में गौरी गोपाल गुरुकुल है। ये दास अनिरुद्ध, मैं भी गुरुकुल में पढ़ा हूं और मैंने भी अब गुरुकुल स्टार्ट किया, तीसरा साल चल रहा है ये गुरुकुल का। गौरी गोपाल गुरुकुल है, वहां 150 बच्चे रहते हैं और वहां बच्चे पढ़ते हैं, वेद पढ़ते हैं, पुराण पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, उपनिषद पढ़ते हैं, दर्शन पढ़ते हैं, न्याय पढ़ते हैं, सांख्य पढ़ते हैं, मीमांसा पढ़ते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं। परंतु गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 बच्चे हैं, पर हम उनसे 1 भी रुपए फीस नहीं लेते, 1 रुपए। ये सारे बच्चे देखो वेद पढ़ रहे हैं, सस्वर, ये हाथ देख रहे हैं इनका हिल रहा है, ये वेद का स्वर लगा रहे हैं, सस्वर वेद होता है। वेद जब पढ़ते हैं तो स्वर के साथ पढ़ते हैं। ये गौरी गोपाल गुरुकुल हमारे गुरुजी पढ़ा रहे हैं, वेद वाले गुरुजी पढ़ा रहे हैं, हर विषय के अलग अलग गुरुजी हैं पढ़ाने के लिए। हमारे यहां शिक्षा कैसी रही है बोलो? जब भगवान श्री कृष्ण गुरुकुल में पढ़ने गए तो सांदीपनी जी ने कितना पैसा लिया भगवान कृष्ण से, कितनी फीस ली बोलो? श्री कृष्ण ने कितनी फीस चुकाई? उत्तर दो मेरी मां। शिक्षा भारत में शुरू से फ्री थी। जब से सरकारों का शासन आया तब से शिक्षा का मूल्य लगने लग गया है, वरना पहले फ्री थी भारत में शिक्षा। भारत में शिक्षा पहले क्या थी? फ्री थी। और जब तक शिक्षा फ्री थी तब तक हमारे देश में महान गणितज्ञ आर्यभट्ट जैसे लोग होते थे, जिन्होंने दुनिया को 0 और दशमलव दिया। हाँ या ना? जब तक शिक्षा फ्री थी तो चाणक्य जैसे विद्वान होते थे, और चाणक्य जैसे ज्ञानी पढ़ाकर अपने सामान्य से शिष्य को सम्राट बनाकर, चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट बनाकर बिठा देते थे। निःशुल्क शिक्षा, 1 रुपए ना लिया चंद्रगुप्त को पढ़ाने का चाणक्य ने। शिक्षा इस देश में फ्री थी और शिक्षा पर सबका अधिकार था। ऐसा नहीं कि किसी एक का था, सबका था। अच्छा ये बताओ, हमारे भारत में एक संत हुए हैं रैदास जी, जिन्हें रविदास जी कहते हैं, संत रविदास जी। संत रविदास जी कितने विद्वान हैं, कितने योग्य हैं, जिनके पद, जिनकी बातें आज तक सत्य हैं, प्रमाणित हैं। जो अपने जिन्होंने कहा कि मन चंगा तो कठौता में गंगा, कठौता से गंगा को प्रकट किया, ऐसे संत रविदास जी। आप बताओ, वो मोची का काम करते हैं, रैदास जी जूता सिलने का काम करते हैं, लेकिन वो रैदास जी इतने बड़े विद्वान के बड़े बड़े ज्ञानी आते हैं। अब बताओ, हमारे यहाँ शिक्षा का अधिकार सबके लिए ना होता तो वो कैसे विद्वान होते? मतलब उनने भी पढ़ाई की, वो पढ़ के संत विद्वान हुए। कबीरदास जी जुलाहे हैं, पर पढ़ लिख कर योग्य हुए कि नहीं? बोलो हाँ। तो शिक्षा पर सबका अधिकार था। हमारे देश में ये अफवाह फैलाई गई कि नहीं जी, यहां सबको पढ़ने का अधिकार नहीं था, सब पढ़ते थे, महिलाएं पढ़ती थीं। आज से 2500 साल पुरानी एक घटना आपको बताऊं, इतिहास में लिखी है। आद्य शंकराचार्य जी का नाम सुना है आप लोगों ने? आद्य शंकराचार्य जी का शास्त्रार्थ हुआ था मंडन मिश्र से। मंडन मिश्र की पत्नी का नाम था मां भारती। आद्य शंकराचार्य जी ने भारती से शास्त्रार्थ किया, मंडन मिश्र को हराया शास्त्रार्थ में, और भारती से शास्त्रार्थ किया। तो सोचिए, इतने बड़े विद्वान आद्य शंकराचार्य जी, उनसे शास्त्रार्थ कौन कर रहा है? एक स्त्री कर रही है, क्योंकि उस जमाने में स्त्रियां भी इतनी अधिक विदुषी हुआ करती थी, पढ़ी लिखी हुआ करती थी। आज की स्त्रियां क्या पढ़ी लिखी हैं? जितनी अधिक स्त्रियां पहले के जमाने की पढ़ी लिखी हुआ करती थी। पहले की स्त्रियां इतनी पढ़ी लिखी हुआ करती थी कि आप उदाहरण से समझिएगा कि इंदौर की माता, आपने नाम सुना होगा, काशी मंदिर को जिन्होंने बनवाया, मां अहिल्याबाई। मां अहिल्या, माता अहिल्या, उनके पति की मृत्यु हो गई, उनके ससुर की मृत्यु हो गई, राज खाली था, क्या करती? स्वयं मां बनकर बैठी और प्रजा को पुत्र की तरह पालन किया। हमारे देश का इतिहास उठाइए, मां अहिल्याबाई हो, चाहे झांसी की रानी हो, चाहे रानी दुर्गावती हो, और तमाम स्त्रियां, इन्होंने पूरा राज्य चलाया है। और एक बात बताएं, राज्य चलाने वाला व्यक्ति अनपढ़ नहीं हो सकता। क्या पढ़ा अनपढ़ ही राज्य चला सकता है? अनपढ़ चला सकता है? अरे पढ़ा लिखा होगा, समझदार होगा, कैसे राज्य चलेगा? राज्य में सड़कों का निर्माण करना है, अर्थ कहां से आएगा? राज्य चलाना, आपका घर चलाना कितना कठिन है, लेकिन राज्य चलाना, ऐसी महिलाएं राज्य चलाती थी। आप कैसे कह सकते हैं कि भारत में स्त्रियां पढ़ी लिखी नहीं थी? अब जिन्हें नहीं पढ़ना था वो आज भी नहीं पढ़ रही हैं। जिन्हें नहीं ही पढ़ना था वो आज भी नहीं पढ़ रही हैं, पर जिन्हें पढ़ना था, बताओ झांसी की रानी पढ़ी लिखी थी कि अनपढ़ थी? बोलो।
कब की घटना है? 1800 बोलो 57। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। सिंहासन हिल उठे, सिंहासन हिला दिया। राजाओं के सिंहासन, चमचों के सिंहासन, जो बिक गए गद्दारों के सिंहासन हिल उठे। राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली। महिलाएं, आज की महिलाएं क्या पढ़ती हैं? कितना पढ़ती हैं? पहले की स्त्रियां पूरा देश चलाती थी और अधिकांश स्त्रियां पढ़ी लिखी थी। पहले की स्त्रियां सेना में हुआ करती थी। आपको बताऊं कि जो इंदौर की राजमाता हैं मां अहिल्याबाई, इनकी सेना में पुरुष सेना तो थी, इनकी महिला सेना भी थी। और महिला सेना थी तो महिला सेना की सेनापति भी थी। समझिएगा, ये सारी महिलाएं पढ़ी लिखी थी। ये अनपढ़ अब हैं लोग, पहले नहीं थे। आज जिन्हें आप शिक्षा कहते हो, ये शिक्षा नहीं है। आजकल आप शिक्षा किसे मानते हो? बोलो, आज का पढ़ा लिखा क्या है? आज का पढ़ा लिखा पढ़ लिख के क्या कर रहा है? 20,000 की नौकरी कर रहा है, और नौकरी भी नहीं मिल रही है तो बेरोजगारी का गाना गा रहा है। पढ़ लिख के भी परेशान है, पढ़ लिख के भी कौन सा गढ़ जीत लिया। इसलिए आज की शिक्षा केवल आपको नौकर बना रही है। पढ़ा लिखा व्यक्ति क्या बन सकता है इस देश में? नौकर। क्यों भैया, पढ़ा लिखा व्यक्ति क्या बन सकता है इस देश में? सिर्फ नौकर। आज की शिक्षा आपको नौकर बना रही है, पर हमारे भारत की शिक्षा सम्राट बनाती थी, सेल्फ डिपेंड बनाती थी, आत्मनिर्भर बनाती थी, नौकर नहीं बनाती थी। इसलिए हमारे यहां शिक्षा फ्री थी। वही परंपरा मैंने जिंदा रखी है। गुरुकुल में आज भी शिक्षा फ्री है। आप लोगों से हम भिक्षा मांग मांग के वो परंपराओं को बचा रहे हैं जो सतयुग त्रेता द्वापर की परंपरा थी। बात समझ में आई? इसलिए मेरी मां, मैं आपको केवल यही बात समझाना चाहता हूं कि कर्ण ने अपने को समर्पित कर दिया। देखो, समर्पण करना है तो भगवान में करो। आप याद रखिएगा, किसी के एहसानों तले ना दबिएगा। बात समझ में आ गई? भगवान ने 24 अवतार लिए, इसलिए बच्चों को शिक्षा आप देते हो ना। अच्छा बताओ, बच्चों के लिए क्या जरूरी है? शिक्षा, संस्कार। क्या जरूरी है, शिक्षा या संस्कार? जोर से। क्या आजकल स्कूलों में क्या है? शिक्षा है। क्या नहीं है? संस्कार। जबकि दोनों होने चाहिए। क्या होना चाहिए स्कूल में? क्यों भैया, स्कूल में क्या होना चाहिए? मैया, स्कूल में दोनों होना चाहिए। आप अपने बेटे को स्कूल भेजती हो इसलिए ना कि वो बड़ा होकर आपको गिलास भर पानी देगा, आपका सम्मान करेगा, आपकी इज्जत करेगा, आपसे थोड़ा सलीके से बात करेगा। लेकिन आजकल पढ़ लिख के लड़का जब आता है तो अपने माँ को माँ नहीं समझता, बाप को बाप नहीं समझता, वो माँ बाप की इज्जत करना भूल जाता है। तो आप अपने बेटे को शिक्षित करने भेजे थे कि आतंकवादी बनाने भेजे थे? आप अपने बेटे को स्कूल भेजते हो तो संस्कारी बनाने ना भेजते हो कि हमारा बुढ़ापे में सहारा बनेगा। पर आजकल के पढ़े लिखे बच्चे कहां अपने माँ बाप के सहारा बन रहे हैं? कुछ बच्चों को छोड़ करके मैं बात कर रहा हूं, जो अच्छे हैं वो हैं ही हैं, 5% 10%। बाकी बच्चे पढ़ लिख कर अपनी माँ को आंख दिखा रहे हैं, पढ़ लिख के अपने बाप को आंख दिखा रहे हैं। बोलो हाँ। तो ये बताओ, कल को आपका बेटा पढ़ लिख के आपको डंडा मारे, आंख दिखाए, तो उसे पढ़ाना लिखाना सार्थक हुआ? ये क्या शिक्षा है भाई? ये गंवारपना है, ये गंवार। भाई, जो बेटा अपने बाप को आंख दिखाए, मां को आंख दिखाए, वो पढ़ा लिखा है कि गंवार है? बोलो, क्या बोलते हैं उसको? गंवार है, एक नंबर का गंवार, नालायक है। जो बाप की इज्जत ना करता हो। भाई, राम पिता की इज्जत करते हैं कि नहीं? राम मां की इज्जत करते हैं कि नहीं? फिर तुम क्यों नहीं करते? बड़ों की इज्जत राम करते हैं। राम एक पक्षी की इज्जत करते हैं। वो पक्षी जटायु मिल गया, आज के लोगों को तड़पता हुआ कोई पक्षी मिलता तो उसे पका के खा जाते हैं। लेकिन राम को एक तड़पता हुआ पक्षी मिला तो सा सम्मान तेहि की क्रिया यथोचित निज कर कीन्ही राम। जैसे एक बाप का अंतिम संस्कार बेटा करता है, ऐसे राम ने सा सम्मान उस जटायु पक्षी का अंतिम संस्कार किया। ये राम का धर्म है। देखो, आजकल के पढ़े लिखे लोग क्या पढ़ लिया भाई? क्या चल रहा है इस देश में? शिक्षा का मतलब है दयावान होना। शिक्षा का मतलब है नम्रता। विद्या ददाति विनयम। विद्या क्या देती है? विनय। विनय मतलब नम्रता, सरलता, सहजता। यदि आपके स्वभाव में नम्रता नहीं आई, सहजता, सरलता नहीं आई, तो पढ़ाई का मतलब क्या है?
क्यों भैया? मैया इसलिए शिक्षा कैसी हो? शिक्षा संस्कारों से भरी हो। इसलिए सरकार के बस का नहीं है। अब सरकार को जो करना था कर लिया, पढ़ा रही है सरकार अपने हिसाब से। आजकल बच्चे पढ़ रहे हैं, माँ से मछली पढ़ रहे हैं, गा से गधा पढ़ रहे हैं। सरकार इतना ही कर सकती है बेचारी। आजकल के बच्चे गा से क्या पढ़ते हैं? गधा। गा से गणेश नहीं पढ़ते, क्योंकि गणेश पढ़ेंगे तो गणेश जैसे संस्कार आएंगे, वो अपने माँ बाप की परिक्रमा लगाते हैं। आजकल गधों की जरूरत है, गणेश की जरूरत नहीं है। हमारे देश का सबसे बड़ा, अच्छा बताइए, हमारे देश की सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? वेद हमारा ज्ञान है, गीता हमारा ज्ञान है। बोलो हाँ। हमारे भारत में सबसे ऊंचा ज्ञान क्या है? गीता। सबसे ऊंचा ज्ञान क्या है? बोलो मेरी मां। गीता सबसे ऊंचा ज्ञान, वेद सबसे ऊंचा ज्ञान। लेकिन आजकल के बच्चे वेद पढ़ रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, रामायण पढ़ रहे हैं? नहीं पढ़ रहे हैं। क्यों? सरकार क्यों नहीं पढ़ा रही है? मेरा सवाल सरकार से है। सरकार क्यों नहीं पढ़ा रही है बच्चों को? मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। क्या ये सेंटेंस पढ़ाने योग्य नहीं है बच्चों को? ये वेद का वचन है। वेद कहते हैं मातृदेवो भव। क्या कहते हैं? बोलो, बताओ, क्या ये 4 वाक्य नहीं पढ़ाने चाहिए स्कूल में? जोर से। क्या कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन का ये श्लोक, क्या इनके अर्थ स्कूलों में नहीं पढ़ाने चाहिए बच्चों को? गीता के, गीता के कुछ विशेष श्लोक निकाल लो जिनमें बहुत ज्ञान है। वो सारे श्लोक एक छोटा सा सिलेबस बना लो और वो स्कूल में पढ़ाओ बच्चों को। क्यों जी, बात सही है कि गलत है? क्या घटेगा? बच्चा हिंदू का हो या मुसलमान का, संस्कार तो सबको चाहिए ना। बूढ़ी माँ को पानी तो सबको, हर हिंदू बेटा हो या मुस्लिम बेटा हो, उसकी माँ पानी मांगेगी तो देना हर बेटे का धर्म है। तो संस्कार तो सबके लिए है, हिंदू हो या मुस्लिम, सबको पढ़ाओ। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। दया धर्म का मूल है, पढ़ाओ। हमारे वेदों पुराणों में कितनी बढ़िया बातें हैं, उन्हें निकाल लो और वो पढ़ाया करो बच्चों को। उतना भी पढ़ लेंगे तो उनका भला होगा, बच्चों का, उनके भीतर संस्कार जागेंगे। पर कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं बच्चे स्कूल में। एक भी श्लोक गीता का पढ़ाया जा रहा हो तो बताइए। आप लोग कक्षा 1 से लेकर पूरा PhD कर लेते हैं, लेकिन आपको पूरे सिलेबस में कहीं कक्षा 1 से लेकर पूरे फाइनल ग्रेजुएशन करने के बाद एक श्लोक नहीं पढ़ाया जाता गीता का। बताइए, ये दुर्भाग्य नहीं है इस देश का? बोलो, क्या गीता की बिल्कुल जरूरत नहीं है? अरे गीता की जरूरत किसे है? गीता किसे बताई? अर्जुन मैदान छोड़ के भाग रहे थे, बोले मैं नहीं लड़ूंगा। जो व्यक्ति अपना कर्म भूल जाता है, जो व्यक्ति अपना फर्ज भूल जाता है, ऐसों को ना गीता सुनाई गई। आज के लड़के ये कर्तव्य भूल गए, फर्ज भूल गए। इन्हें गीता पढ़ाई जाती तो ये अपने कर्तव्य पर रहते, अपने धर्म पर रहते, ये बलात्कारी ना बनते। आज के लड़के बलात्कारी हो गए, सब नहीं, जरा जो भी है उनके लिए। क्यों हो गए? आज मैंने एक वीडियो देखी न्यूज पर, एक मोबाइल पर, कि एक लड़का अपनी प्रेमिका को हॉस्पिटल में, वो अपनी प्रेमिका की गर्दन पे वो चला रहा था चाकू। सारे डॉक्टर वहां हॉस्पिटल वाले वीडियो बना रहे हैं, पर उस लड़की की जान किसी ने नहीं बताई। उसने गला काट दिया सबके सामने। प्यार करता रहा होगा उस लड़की से, उसने मना कर दिया होगा, उसने गला काट दिया उसका। खुलेआम मर्डर किया, खून बहाया। जरा भी दया नहीं आई। एक इंसान को मुर्गी की तरह गर्दन काटी जा रही है। क्या पढ़ रहा है ये संसार? कल आपकी गर्दन कोई काट दे, उसे जरा दया ना आए। क्या ये दया का पाठ स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहिए कि बेटा दया क्या होती है, करुणा क्या होती है? आजकल इंसान की कीमत बहुत कम है मेरी मां। 1,00,000 2 लाख में इंसानों को मार दिया जाता है। सुपारी आजकल देने वाले भी 1,50,000 दे दो, आदमी को मार डालते हैं 50,000 में। हाँ या ना? बात सही है कि गलत है? किसका अभाव है इस देश में? जो आप लोग पढ़ रहे हैं स्कूल में वो तो कचरा है, उस पढ़ाई का तो कोई मूल्य नहीं। अरे शिक्षा तो गीता की है, शिक्षा तो प्राचीन भारत की है, वही ना शिक्षा है। ये क्या शिक्षा है? शिक्षा का मतलब मातृदेवो भव। हाँ या ना? हमारे देश में इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, एडवोकेट बनते हैं, हमारे देश में जज बनते हैं। एक बात बताओ कि जितने भी जज भारत में हैं, वकील भारत में हैं, डॉक्टर भारत में हैं और इंजीनियर भारत में हैं, बताओ ये भारत की पढ़ाई पढ़कर बने हैं या लंदन की पढ़ाई पढ़कर बने हैं? फास्ट उत्तर दीजिए। आज भारत में जो पढ़ाई पढ़ाई जाती है वो भारतीय पढ़ाई है कि अंग्रेजों की पढ़ाई है? बोलो जोर से। भारत की पढ़ाई नहीं है साहब,
हमारे देश में शिक्षा प्रणाली लागू की थी मैकाले ने। किसने लागू की? मैकाले ने जो प्रणाली बनाई, आज भी वही हमारे देश में पढ़ाया जाता है। हम कहते हैं अंग्रेज चले गए, तो अंग्रेज की पढ़ाई शिक्षा क्यों नहीं गई? अब पूरी वो प्राचीन शिक्षा जो अंग्रेजों ने लागू की उसे खत्म किया जाए, और जो प्राचीन हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा जो शिक्षा क्रम था भारत का, वो ना लागू किया जाना चाहिए इस देश में। हम लोग क्या पढ़ते हैं? अकबर महान था। काहे महान था भैया? आप यही पढ़ रहे हैं कि अकबर महान था, बाबर महान था। शिक्षा, सबसे गलत शिक्षा आज बच्चों को पढ़ाई जाती है। शिक्षा का अर्थ है संस्कार। हमारे देश में, चलो बताओ, क्या हमारे भारत में गणित नहीं है? चलो बताओ, भारत की गणित का नाम बताओ। आप सब पढ़े लिखे, बताओ भारत की गणित का नाम बताओ। जो आप गणित पढ़ते हो भारत की नहीं है। भारत की गणित का नाम बताइए। नहीं पता? देखो, किसी को नहीं पता। आर्यभट्ट ने 0.0 दिया तो अंग्रेजों की गणित से दिया था क्या, कि भारत की गणित से दिया था? भारत की एक गणित है। कौन सी गणित? जिस गणित का नाम है वैदिक गणित। कौन सी गणित? वैदिक गणित। जिस गणित के आधार पर पंचांग बनता है। आज भी हमारा पंचांग आप 100 साल पुराना लाओ, उसमें लिखा रहता है कि फलानी तारीख को इतने बजकर इतने मिनट पर सूर्य ग्रहण पड़ेगा, इतने बजकर इतने मिनट पर चंद्र ग्रहण पड़ेगा। जब सैटेलाइट का जमाना नहीं था, तब भी हम चंद्रमा और सूर्य की गति जानते थे। तब ना ग्रहण का पूरा विश्लेषण करके देते थे। 10 रुपए के पंचांग में आपको मिल जाएगा। ये हमारी गणित थी। जब सैटेलाइट नहीं थी दुनिया के पास, तब हम जानते थे कि चंद्र ग्रहण कब पड़ेगा, सूर्य ग्रहण। हम लोगों को पता था कि बृहस्पति जी का चक्कर 12 साल में पूरा होता है, और जब पूरा होता है तब भारत में कुंभ लगता है। 12 साल में एक बार ही क्यों लगता है? 4 कुंभ हैं, 4 पर्व हैं हमारे यहाँ। अभी प्रयागराज में कुंभ था। कितने साल में आता है? 12 साल में आता है। 12 साल में क्यों आता है? क्योंकि बृहस्पति का एक चक्कर लगभग 12 वर्ष का होता है। ये विज्ञान कह रहा। विज्ञान को ये आज पता चला। हमारे ऋषि मुनि हजारों साल से जानते थे। यही है वैदिक गणित। ये पढ़ाना चाहिए। ये पढ़ते बच्चे तुम्हारी खोपड़ी सबसे आगे होती। जापान के लोग यही गणित पढ़ते हैं। पर अब कौन समझाए इतनी सी बात? किसे समझाएं हम? हमारी गणित कितनी पावरफुल है। सुनो, हमारी गणित के बारे में बताएं आपको। हमारी गणित, आपने सुना होगा पहले के जमाने में लोग हाथ देखते थे और सही सही बताते थे। क्या है ये? ये भी तो एक गणित थी। कुंडली, ग्रहों की दशा, क्या था ये? ये भी तो एक गणित थी। ये गणित हमारी थी कि कोई अंग्रेजों की थी? नवग्रह, 9 ग्रह। आज दुनिया बता रही है 9 ग्रह होते हैं। तुम आज बता रहे हो, हम पहले से बता रहे थे कि ग्रह 9 होते हैं। ठीक है। इसलिए मेरी मां, एक ये दास अनिरुद्ध, सरकार के भरोसे अब ना होगा। आपको जो करना था आपने कर लिया। अब आपका भाई ये दास अनिरुद्ध, मैंने सोचा है कि मैं एक स्कूल बनाऊंगा जहां सीबीएसई बोर्ड होगा। कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक जो सरकार अपना सिलेबस दे रही है वो तो मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं अपना एक छोटा और सिलेबस बनाऊंगा जिसमें शिक्षा के साथ संस्कार होंगे बच्चों के लिए। मैं एक स्कूल बनाकर इस देश को समर्पित करना चाहता हूं, ऐसा जो बदलाव की नींव रखेगा, जो बदलाव की नींव रखेगा। और मैं बदल के दिखाऊंगा कि देखो, शिक्षा, हम डॉक्टर भी बनाए, इंजीनियर भी बनाए, एडवोकेट भी बनाए, पर पहले उनको संस्कारी बनाए। डॉक्टर ऐसा हो जो मुर्दे को भर्ती ना करता हो, इंजीनियर ऐसा हो जो ईमानदारी से काम करता हो, वकील ऐसा हो जो बलात्कारियों का केस ना लड़ता हो, सत्य को जिताने वाला हो। पैसे के लिए क्या तुम बलात्कारियों को जिता दोगे? और आज यही होता है अदालतों में। अच्छा वकील कर लिया यदि, तो वो गलत आदमी भी जीत जाएगा। मतलब वो अपनी विद्या का क्या कर रहा है? बोलो। मैं आपसे कहता हूं कि पहले ईमानदार लोग चाहिए, जो पैसों में बिके ना। ये देश वो लोग नहीं संभाल सकते जो बिक जाते हैं। माता सीता को लोभ दिया रावण ने। सीता, एक काम कर, ये पूरा लंका तेरा, सोने का की नगरी तेरी, मंदोदरी तेरे कपड़े धोएगी, दास दासियों की कमी नहीं है, तो मेरी पत्नी बनना स्वीकार कर ले। इतना प्रलोभन दिया रावण ने सीता मैया को। क्या सीता मैया ने वनवास में रहने वाले अपने पति, निर्धन पति को, जिनके पास पांव में चप्पल ना हो, भगवान राम के, ऐसे पति को क्या सीता मां ने छोड़ा रावण की लंका के लिए? जरा सोचिए कि आज की कोई स्त्री होती और इतना लोभ मिलता तो बताइए। आजकल कुछ स्त्रियां तो ऐसी हैं जो थोड़े से पैसे के लिए पति को ही निपटवा देती हैं। कुछ स्त्रियां,
आज के जमाने में रावण होता तो आजकल तो कुछ स्त्रियां फोन लगा के रावण को बुलाती, रावण आओ हमें चुरा के ले चलो। हाँ या ना? कुछ स्त्रियां तो फोन लगाती, भाई रावण का नंबर है क्या, हमें भी दे दो, रावण आओ हम यहां बैठी है, चुराओ हमें। लेकिन यह देश सीता माता का देश है, जहां नारियां सोने की लंका को लात मारती हैं पर अपने पति को नहीं त्यागती। ये भारत की नारी का गौरव है। ऐसी नारियां इस देश में रहीं, ऐसी नारियों का निर्माण करोगे तब आपकी संतान, आपका परिवार, आपका वंश सलामत रहेगा। इन स्त्रियों से सलामत ना रहेगा जो हनीमून के बहाने ले जाके खून करा दे। बोलो हाँ। आप अपने बेटे के लिए कैसी पत्नी चाहते हैं, कैसी बहू चाहते हैं? जैसी बहू आप चाहते हैं क्या वैसी आपकी बेटी है? उत्तर दो। आप बहू अच्छी चाहते हैं पर बेटियां अच्छी नहीं बनाते। क्यों मेरी मां, बात सही है कि गलत है? बहुएं खराब नहीं है, गलती बहुओं की नहीं है, गलतियां तो कुछ बेटियों की ही है ना। और बेटियों की भी नहीं है, बेटियों के माँ बाप की है। आपने जब बेहतर बेटी बनाया ही नहीं तो बेहतर बहू आएगी कहां से? बेहतर बेटी होगी तब ना बेहतर बहू होगी, क्योंकि बेटी ही तो बहू बनेगी। तुम्हारी बेटी किसी के घर की बहू तो उसकी बेटी तुम्हारे घर की बहू, यही तो आदान प्रदान है। इसी से, यही क्रम से तो हजारों साल से ये परंपराएं चली आई हैं, यही एक व्यवस्था है। बोलो हाँ। जो आपकी बेटी है वो आपकी जिम्मेदारी है कि वो किसी की बहू बनेगी तो वो घर कैसे चलाए। अपनी बेटी को सिखाओ कि बेटा घर ऐसे चलाना पड़ता है, हर परिस्थिति में ऐसे माहौल आए तो वैसे रहना पड़ता है। ऐसा ना हो कि तू माँ ऐसी पढ़ाए बेटी को कि तू घर जा, जरा दिक्कत हो तो फोन लगाना, मैं गुंडे भिजवाऊंगी। आजकल तो मां तैयार बैठी है, फोन आए बेटी का गुंडे तैयार, भिजवाती एक गाड़ी गुंडे। हाँ या ना? ऐसी मां से और ऐसी बेटियों से इस देश का भला ना होगा। और पूरा खेल शिक्षा का है साहब। गंदगी कहां से आई? शिक्षा गंदी हो गई तो सब आ गया। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं कि शिक्षा में एक अच्छा खासा बदलाव लाने की जरूरत है? आप चाहते हैं कि बदलाव हो? चाहते हैं कि गीता के भी कुछ श्लोक ऐड हों, पुराणों की, वेदों की कुछ सूक्तियां ऐड हों, अच्छे वचन ऐड हों, महापुरुषों की जीवनी ऐड होनी चाहिए, गुरु गोविंद सिंह जी का वह तेज ऐड होना चाहिए, हमारे देश के उन राजाओं का, भगवान राम का। हम तो कहते हैं कि स्कूलों में बच्चों को भगवान राम का भी चरित्र पढ़ाया जाना चाहिए। आज राम के चरित्र को क्यों नहीं पढ़ा रही है सरकार स्कूलों में? क्या राम पढ़ाने योग्य नहीं है? बोलो। जब तुम सिकंदर को पढ़ा सकते हो, सिकंदर को पढ़ा सकते हो, बाबर को पढ़ा सकते हो, तो राम को क्यों नहीं पढ़ा सकते? राम को नहीं पढ़ाया जा रहा है, राम के आदर्शों को नहीं पढ़ाया जा रहा है। तो राम जैसा आदर्श जब पढ़ाया ही नहीं गया तो राम जैसे संतान, राम जैसे बेटे आएंगे कहां से? इसलिए यह दास अनिरुद्ध एक स्कूल बनाना चाहता है। आप सहयोग करें तो एक ऐसा स्कूल बनाकर मैं इस देश को समर्पित करूं जहां सरकारी गाइडलाइन इंग्लिश मीडियम तो होगा, ये तो बहुत बड़ी बातें नहीं है, पर संस्कार कैसा है? अब देखो, भारत में जब युद्ध लड़े गए तो कैसे लड़े गए? धोती कुर्ता पहन के। और आप लोग आजकल बच्चे स्कूल जाते हैं टाई बेल्ट बैच लगा के। ये बताओ, ये टाई तुम भारत के लोग काहे लगाते हो? ये टाई तो उन देशों के लिए बनाई गई थी जो बहुत सर्दी वाले देश हैं, जहां बर्फ जमती है, जिनकी नाक टपकती रहती है। तो ये पहुंचने के लिए बनाया था कि नाक टपके तो पहुंच लो। गले में एक रुमाल बांध दिया था माँ ने, जैसे छोटे बच्चे का नहीं गले में माँ रुमाल बांध देती है। अब तुम्हारी कहां नाक बह रही है इतने जून के महीने में, जुलाई में? जबरदस्ती टाई बांधे घूम रहे हैं, पट्टा बांधे। अरे कोट, विदेशों में क्या सर्दी ज्यादा पड़ती है मैया, 12 महीना सर्दी पड़ती है, तो जहां सर्दी पड़ती है वहां मोटा कपड़ा पहना जाता है, इसलिए कोट मोटा होता है। तो वो कोट टाई वहां का फैशन है, क्योंकि वहां की रिक्वायरमेंट है, जरूरत है। भारत में कहां भैया इतनी गर्मी पड़ती है कि तुम काला कोट पहन के गर्मियों में घूमो। अब भारत में भी काला कोट गर्मियों में पहन के घूम रहे हैं, बताओ भारत का पहनावा क्या था? चलो बताओ, झांसी की रानी युद्ध लड़ी थी तो क्या पहन के लड़ी थी? क्या पहनावा था उस समय? बोलो। महाराणा प्रताप युद्ध लड़े थे तो टाई लगा के लड़े थे, शिवाजी लड़े थे तो टाई लगा के लड़े थे। क्या बताएं, इस आजाद हिंदुस्तान में भारत का पहनावा तक नहीं है। इस देश में आज भारत के लोगों के पास भारतीय पहनावा तक नहीं है। आज पूछिए किसी लड़के से कि भैया भारतीय पहनावा क्या है, बताओ, वो बता ना पाएगा। इतना इस तरह आपने अपने को अंग्रेजों में डुबा दिया कि आपने अपना अस्तित्व गवा दिया। इस तरह आप डूब गए।
आपको पता नहीं कि आपका पहनावा क्या था। और लोग कहते हैं जी हम बहुत पढ़े लिखे हैं। जब तक ये देश अनपढ़ लोगों का था तब तक इस देश में जीजाबाई जैसी मां हुआ करती थी और शिवाजी जैसा बेटा हुआ करता था। और जब से इस देश में लोग पढ़ लिख गए ना आप लोगों की तरह, तब से तुम्हारा बेटा टप्पू हो रहा है। डब्लू गबलू बबलू ये, हाँ या ना? मेरी मां, आपका बेटा योग्य बने। सबसे बड़ी बात है शिक्षा। जितनी अच्छी शिक्षा उतना अच्छा भारत, जितनी गंदी शिक्षा उतना गंदा भारत, जितनी गलत शिक्षा उतना गलत भारत। भारत का निर्माण किससे होगा? शिक्षा से। बोलो हाँ कि ना? इसलिए शिक्षा को बहुत बेहतर बनाया जा सकता है, बहुत बहुत ज्यादा बेहतर बनाने की आवश्यकता है। भगवान के 24 अवतार हुए। उन अवतारों में नारायण, नारद, हरि, कपिल देव, श्री राम, हंस, हयग्रीव, मोहिनी, दत्तात्रेय, सुखधाम, नरसिंह, वामन, व्यास जी, ऋषभ देव, कौमार, यज्ञ पुरुष, धनवंतरी, बुद्ध कल के अवतार, पृथु राजा, वारह पुनि, कृष्ण चंद्र भगवान, परशुराम, मत्स्य कमठ, पद्म पुराण प्रमाण। भगवान के 24 अवतार हैं। पहले ये बताओ भगवान कितने होते हैं? मैया कितने भगवान? एक भगवान के अवतार कितने? 24। कौन कौन से अवतार? भगवान को 24 अवतार क्यों लेना पड़ा? क्या एक अवतार से काम नहीं हो सकता था? केवल राम अवतार से, केवल कृष्ण अवतार से, केवल नरसिंह अवतार से, केवल वामन अवतार से काम नहीं हो सकता था? इतने सारे अवतार क्यों लेने पड़े? भैया बताओ भगवान को इतने अवतार क्यों लेने पड़े? आप बताओ, बैठे बैठे उत्तर देना। भगवान को इतने अवतार क्यों लेने पड़े? उत्तर जोर से, क्यों लेने पड़े? मैया बताओ भगवान को इतने अवतार क्यों लेने पड़े? एक अवतार से भी तो काम हो सकता था, क्यों लेने पड़े? क्योंकि एक अवतार से काम नहीं हो सकता था। अब सुनो अवतार क्यों लेना पड़ा। सुनो, सबसे मुख्य बात समझो। एक बार भगवान ने खंबा तोड़कर अवतार लिया, नाम क्या पड़ा? नरसिंह भगवान। क्यों लेना पड़ा? क्योंकि एक राक्षस था, प्रहलाद के पिता हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु कैसे थे? हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगा ब्रह्मा जी से, ना मैं दिन को मरूं ना रात को मरूं ना ब्रह्मा के बनाए किसी व्यक्ति से ना मरूं, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से। तब उसके वरदान के अकॉर्डिंग भगवान को एक अपने को नए तरीके से डिजाइन करना पड़ा। उसने वरदान मांगा, ना मैं मनुष्य से मरूं, ना देवताओं से मरूं, ना जानवर से मरूं। तब भगवान ने अवतार कैसा लिया? ना वो मनुष्य है ना वो जानवर है। तो नर सिंह, आधा नर आधा सिंह, तो आधा 50-50 किया। वरदान मांगा था तो उस हिसाब से काम करना था। क्यों भैया, बात सही है? नरसिंह। अब नरसिंह भगवान ने आकर हिरण्यकश्यपु को मारा। अब सुनो, एक दूसरा रावण नाम का एक राक्षस, रावण ने वरदान मांगा कि मैं मनुष्य के हाथ मरूं। किसके हाथ मरूं? तो रावण के लिए यदि भगवान नरसिंह बनकर आते तो रावण वरदान के अकॉर्डिंग नरसिंह जी से नहीं मर सकता था। मर तो सब भगवान मार ही सकते, पर वरदान की भी तो मर्यादाएं रखनी है। वरदान भी तो बचाना है ना। अपनी ही वाणी ना मानेंगे तो कैसे काम बनेगा? रावण ने क्या वरदान मांगा? हम मनुष्य के हाथ मरें। अब मनुष्य तो कोई भी निपटा दे, पर नहीं, जिसके अंदर मनुष्यता है वही ना मनुष्य है। तब भगवान नरसिंह बनकर आए हिरण्यकश्यपु को मारने, और वही भगवान रावण को मारने मनुष्य बनकर आए। राम हैं भगवान, पर मनुष्य बनकर मनुष्य की लीला कर रहे हैं। इसलिए पत्नी चोरी हो गई तो रो रहे हैं। जैसे आपकी पत्नी कहीं चली जाए तो आप रोने लग जाए, कहां चली गई, कहां चली गई। आपकी जाएगी तो रोगे कि नहीं रोगे? कि चाहोगे ठीक चली गई? क्यों? पत्नी है आपकी, कहां है? रोगे कि नहीं ऐसे? कहां चली गई हैं? सुनो, राम जी पूरी मनुष्यों की लीला कर रहे हैं। मनुष्य बने ना भैया, लीला करनी है, बने ही मनुष्य हैं। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। अच्छा सुनो, ये पूरी कथा भागवत जी की है। मैं आपको जो विस्तार दे रहा हूं वो भागवत जी में बहुत लीलाएं विस्तार से हैं, पर मैं आपको समझ में आए इस तरीके से समझा रहा हूं। है वही बात।
सुनो, एक बार क्या हुआ, भगवान ने एक अवतार लिया वामन। क्या बन गए भगवान? जोर से, मैया क्या बने भगवान? हैं? वामन। किसके लिए बने? राजा बलि 99 यज्ञ पूरा कर रहे हैं, सौबा करने जा रहे हैं, तो राजा बलि के दरबार पर भीख मांगने आ गए वामन। अब जो काम वामन भगवान कर सकते हैं वो काम राम नहीं कर सकते। वामन भगवान दरबार में जाके राजा बलि से क्या मांग रहे हैं? भिक्षा, 3 पग भूमि दे दे भैया। क्या दे दे? अब क्या राम भिखारी बन सकते हैं? तो जो काम वामन भगवान कर सकते हैं वो वामन करेंगे। जो लीला जैसी सिचुएशन थी वैसा रूप भगवान ने बनाया। ऐसे करते करते 24 अवतार हो गए। समुद्र मंथन हुआ तो जिस पत्थर की मछानी बनाए वो नीचे जाने लगा, तो उस मंदराचल पर्वत को थामने के लिए भगवान ने कच्छप रूप बनाया था, कछुआ। क्या रूप बनाया? फिर क्या हुआ? समुद्र मंथन हुआ तो अमृत लेकर प्रकट होने के लिए भगवान ने धनवंतरी रूप बनाया, अमृत लेकर आए भगवान। फिर अमृत का बंटवारा कैसे हो, दैत्यों ने अमृत छीन लिया, तब बंटवारा करने के लिए भगवान ने मोहिनी का अवतार धारण किया। अब वहां राम या नरसिंह या वामन अवतार से काम नहीं चलता, तो एक नया अवतार क्रिएट करना पड़ा, मोहिनी। बात समझ में आ रही है? जहां जैसी जरूरत पड़ी वहां वैसा अवतार भगवान ने जरूरत के अनुसार लिया है। तो ये ऐसे करते करते भगवान के कितने अवतार हो गए? 24। वैसे तो अवतार भगवान के अनंत हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहां ही सुना ही बहुविधि सब संता, पर 24 मुख्य हैं लिखे हुए वेद पुराणों में। ऐसे अवतारों में एक अवतार हुआ भगवान का कृष्ण रूप। कृष्ण का अवतार हुआ गीता को प्रकट करने के लिए और मर्यादा की रक्षा, धर्म की रक्षा करने के लिए। महाभारत हुआ, भगवान ने पांडवों की रक्षा की। एक दिन क्या हुआ कि अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 बेटों को मार दिया। तब द्रौपदी के 5 पुत्रों के मर जाने पर द्रौपदी भगवान की शरण में आई। तब अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ना चाहा, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। अभी हमने बात की अश्वत्थामा के पिता गुरु द्रोणाचार्य की, कि गुरु द्रोणाचार्य ने अपनी शिक्षा को बेचना स्टार्ट कर दिया गरीबी के कारण, परंतु हमारे यहां शिक्षा बिकती नहीं थी, इसलिए गुरु द्रोणाचार्य जी को भी अधर्म से मरना पड़ा था। जो गलत करेगा तो भोगना पड़ेगा, कोई हो। अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को मारा। अर्जुन ने देखा कि ब्रह्मास्त्र चला दिया। अर्जुन को मारने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। तब भगवान श्री कृष्ण की शरण में अर्जुन आए। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकर, त्वमेको दह्यमानानामपवर्गोऽसि संस्रते। क्या कहा अर्जुन ने? हे प्रभु, कृष्ण कृष्ण महाबाहो, हे प्रभु, ये अश्वत्थामा ने हमें मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया है, आप ऐसी कृपा करो कि हमारी रक्षा हो। भगवान ने कहा अर्जुन तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ, यदि आप भी ब्रह्मास्त्र चलाएंगे तो बचना होगा, वरना संभव नहीं है। अर्जुन ने कहा भगवान रक्षा करो। तब भगवान ने कहा आप भी ब्रह्मास्त्र चलाओ। अर्जुन ने चलाया, दोनों ब्रह्मास्त्र शांत हो गए और अश्वत्थामा को पकड़कर द्रौपदी के समक्ष लाकर खड़ा किया। तब द्रौपदी ने जब देखा कि अश्वत्थामा के पांव हाथ बांधकर अर्जुन ने पटक रखा, तब द्रौपदी ने कहा मुच्यताम मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। द्रौपदी ने अर्जुन को डांटा, अर्जुन ये क्या किया? ये अश्वत्थामा को तुमने बांध दिया, ये तुम्हारे गुरु का बेटा है और गुरु का बेटा गुरु के तुल्य है, क्या किया? मुच्यताम, छोड़ दो इसे। क्या इसे मार देने से? अर्जुन ने कहा इसने तेरे 5 बेटे मार दिए द्रौपदी, तेरे 5 बेटे मार दिए। तब द्रौपदी ने कहा कि मेरे 5 बेटे मार दिए, पर तुम भी इसे मार दोगे तो क्या मेरे बेटे जिंदा हो जाएंगे? यदि मेरे बेटा जिंदा हो इसको मारने से तो जरूर मार दो, पर मेरे बेटे तो जिंदा ना होंगे, पर इसकी मां भी मेरी तरह रोने लग जाएगी। मैं जानती हूं कि बेटे के जाने का दर्द क्या है। मारोदी दस्य जननी गौतमी पति देवता। मां रोएगी और पति देवता मतलब गुरु द्रोणाचार्य तो मर चुके हैं, अब तो गुरु द्रोणाचार्य के पति के मर जाने पर तो स्त्री का सहारा बेटा ही होता है, और आप उस बेटे को भी मार दोगे तो वो इसकी मां और गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी द्रोणी अनाथ हो जाएंगी, अनाथ हो जाएंगी।
इनकी माता ना रोए, ऐसा करो। देखो द्रौपदी के बच्चे मार देने पर भी उस हत्यारे पर द्रौपदी इस तरह से दया दिखा रही है। दया दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब तक घट में प्राण। दया सदा करना चाहिए। तब भगवान से पूछा कि क्या करें, अश्वत्थामा को मारें कि छोड़ें? तब भगवान ने कहा ब्रह्मबंधुर न हंतव्य आतताई बधारण मयैवो भयमाम्नातं परिपाह्यनुशासनम। ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए और आतताई को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। ये जन्म से ब्राह्मण है पर कर्मों से आतताई है, से छोड़ दो। अश्वत्थामा को उसके सिर की मणि निकालकर छोड़ दिया गया। द्रौपदी ने कहा छोड़ दो। द्रौपदी करुणा से भरी एक स्त्री है, इसलिए कहते हैं ना द्रौपदी मां है। आप लोगों से मेरी प्रार्थना, जिसने तुझे जन्म दिया रे, माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। अच्छा कहते हैं ना कि जिसको औलाद ने मारा, अरे वक्त भला क्या मारे, जिसको औलाद ने मारा। इसलिए मेरी माँ, औलाद की खातिर इंसान फिरता है मारा मारा। बेटा ना होए तो माँ बाप मारे मारे, औलाद की खातिर इंसान फिरता है मारा मारा। उसे वक्त भला क्या मारे, जिसको औलाद ने मारा। क्या बताएं, औलाद की खातिर क्या क्या नहीं करते माँ बाप, पर वही बेटा जब बड़ा होता है तो उसे बच्चे अपने माँ बाप को मारता है। उसे वक्त भला क्या मारे, जिसको औलाद ने मारा। जिनकी खुशियों की खातिर रातों की नींद गवाई, उसने उनकी खुशियों की जीते जी चिता जलाई। जीते जी चिता जलाई। जिसको चाहा था उन्होंने इस जान से ज्यादा प्यारा, उस वक्त भला क्या मारे, जिसको औलाद ने मारा। इसलिए कहता हूं साहब कि कुछ भी हो पर माँ बाप के प्रति सदा नम्र रहो, माँ बाप के प्रति सदा अपना पुत्र का फर्ज निभाओ। एक बात बताएं, भारत की परंपरा क्या है? जब कोई व्यक्ति सन्यास ले लेता है तो सन्यास लेने के बाद वो अपने पिता को प्रणाम नहीं करता। सन्यासी अपने पिता को प्रणाम बोलो नहीं करता, पर सन्यासी भी अपनी मां को प्रणाम करता है, मां के पांव छूता है। सन्यासी भगवान के अतिरिक्त किसी को सिर नहीं झुकाता, लेकिन वो सन्यासी के लिए विधान है हमारे शास्त्रों पुराणों में कि भगवान से भी बढ़कर दर्जा यदि है तो मां का है, इसलिए मां के चरणों में सिर झुकाओ। इसलिए सन्यासी भी कहते हैं साधु भी अपनी मां को अपने पास रख सकते हैं और सेवा कर सकते हैं। मतलब मां के ऋण से तुम साधु बन गए तो बन गए, बन जाओ साधु, पर तुम मां के ऋण से थोड़ी मुक्त हो सकते हो। इसलिए आद्य शंकराचार्य जी ने सन्यास ले लिया तो मां रो पड़ी कि बेटा तू तो साधु बन गया, सन्यासी हो गया, अब तू कैसे मेरा ख्याल रखेगा बेटा, मुझे जरूरत पड़ेगी तो कौन आएगा। तब शंकराचार्य जी ने कहा मां तू जब जहां से पुकारेगी मैं वहां आऊंगा। तो शंकराचार्य जी जैसे जो साक्षात भगवान शिव के अवतार हैं,
वो भी अपनी माँ की सेवा करते रहे और उन्होंने माँ की सेवा की। इसलिए साहब सदा माँ के प्रति नम्र रहो। माना कि माँ थोड़ी चिड़चिड़ी है, माना कि माँ का स्वभाव थोड़ा आपके स्वभाव से, आपके विचारों से मैच नहीं करता, फिर भी माँ तुमसे भले बात नहीं करती, पर तुम माँ के प्रति सम्मान रखो, माँ के प्रति श्रद्धा रखो। माँ डांट दे, मार दे, कुछ कह दे, उस बात को बिल्कुल हल्के में ही लो, बहुत बड़ी बात नहीं है माँ का डांटना। अच्छा, माँ तुम्हारे के साथ कैसा भी व्यवहार करे, पर तुम उसके साथ गलत व्यवहार ना करो, तुम अच्छा व्यवहार करने का प्रयास करो। तुम्हारे अच्छे व्यवहार को वो स्वीकार करे या ना करे वो माँ की अपनी। कुछ बेटों का मन है कि माँ मेरे पास रहे, मैं सेवा करूं, पर माँ बोलती है मैं तेरे पास नहीं रहूंगी, मैं इस बेटे के साथ रहूंगी। तो अब क्या करे, बेटे का मन तो है पर माँ ही स्वीकार नहीं कर रही है। इसमें बेटे का दोष नहीं है, तुम बस अपनी माँ के प्रति श्रद्धा रखो बस। बाकी माँ आए ना आए, सेवा स्वीकार करे ना करे। हाँ तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, ओ प्यारी प्यारी है, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, ओ प्यारी प्यारी है, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। ये जो दुनिया है ये वन है कांटों का, वो फुलवारी है, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। लागी है माँ तेरी अखियाँ, दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ। मेरे लिए जागी है तू, मेरे लिए जागी है तू, सारी सारी रतियाँ मेरी निंदिया पे, मेरी निंदिया पे, अपनी निंदिया भी होने वाली है, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई। माँ का अपना कहाँ सुख कहाँ दुख, बच्चे का सुख माँ का सुख, बच्चे का दुख ही माँ का दुख। अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई। मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई, मेरे हंसने पे मेरे रोने पे तू बलिहारी है, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है। वो होते हैं किस्मत वाले, वो होते हैं किस्मत
किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। कितनी सुंदर है, कितनी शीतल है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। इसलिए कहता हूँ थोड़ा समय मिले तो माँ की आरती जरूर उतारना चाहिए। हाँ? हो लेके पूजा की थाली, जोत मन की जगाली, तेरी आरती उतारूं बोली माँ। तू जो दे दे सहारा, सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों में वारूं बोली माँ। हो माँ, ओ माँ, ओ माँ, अच्छा ओ माँ। आप लोग अपनी माँ की आरती उतारते हैं? नहीं? माँ के मर जाने पर रोते तो बहुत हैं, पर जिंदा रहते रहते माँ का सम्मान तक नहीं करते, सेवा नहीं करते। इंसानों से आज इंसान प्रेम नहीं करता, आज इंसान कुत्तों से प्रेम कर रहे हैं। जितना प्रेम आज कुछ लोग कुत्तों से करते हैं, उतना प्रेम अपनी माँ से नहीं कर रहे हैं, इतना प्रेम अपने पिता से नहीं कर रहे हैं। कुछ स्त्रियां जितना प्रेम कुत्तों से कर रही हैं, इतना अपने पति से भी प्रेम नहीं कर रही हैं। इंसानों से प्रेम कर लो भैया, कुत्ते से भी, कुत्ते को रोटी दो, कुत्ते की जिम्मेदारी पूरी करो, पर प्रेम के योग्य कौन है? लेके पूजा की थाली, जोत मन की जगाली, तेरी आरती उतारूं भोली माँ। तू जो दे दे सहारा, सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों में वारूं बोली माँ। हो माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। खुशियों का दिन आया है, माँ ने मुझे बुलाया है, आज मुझे मेरी माँ ने बेटा कह के बुलाया। मेरी माँ, मेरी माँ, माँ, मेरी माँ, माँ, मेरी माँ, माँ, मेरी माँ। ओ माई मेरी, ओ माई मेरी, क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं, और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरे खेतों में लहरावा, तेरी नदियों में बह जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। मुझे इस दुनिया में लाया, आपको किसने लाया? मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। पूजा है तुझको, पूजेंगे हरदम, माँ के ही अर्पण है ये मेरा जीवन। मेरी माँ एक मंदिर है और ममता पूजा है, एक वो ही भगवन है और कोई ना दूजा है। ये मेरी कहानी है, प्यारी जिंदगानी है। आज हूँ मैं जो कुछ भी, मेहरबानी तेरी है। माँ का ऋण कभी ना चुका पाओगे भैया, इसलिए कहता हूँ
सेवा करो बस। तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में भला माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाला बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के पहले प्रभु से मैं तेरा नाम लूं, बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के पहले प्रभु से मैं तेरा नाम लूं। रखूं तुझे पलकों तले पूजा करूं तेरी, तेरे सिवा तू ही बता क्या जिंदगी मेरी, मैं तो तेरे सपनों के रंग में ढला, तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला माँ वो मेरी माँ, तेरा आप में से कितने लोग माँ की उंगली पकड़कर चले हैं बचपन में?